अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दुआ मलिक और ये है मेरी दूसरी YouTube की वीडियो। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मेरे दिल से बहुत करीब है क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जो मैं सबको बताना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे शायद ये चीज़ आधे से ज़्यादा लोगों को पता हो, मगर उन लोगों को जिन्होंने द सीक्रेट नहीं पढ़ी, जिनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं पता, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि ये सीक्रेट क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, हम किस तरह से वो सारी चीज़ें हासिल कर सकते हैं जो हमें ज़िंदगी में चाहिए अपनी सोच के साथ। सिर्फ सोचने से हम वो सारी चीज़ें कैसे हासिल कर सकते हैं जो हमें ज़िंदगी में चाहिए, और साइंटिफिकली ये चीज़ हमारे दिमाग के साथ कैसे वर्क करती है। शाहरुख खान का एक डायलॉग है बड़ी मशहूर मूवी का कि जब हम किसी भी चीज़ को पाने की कोशिश में लग जाते हैं तो सारी कायनात उसको हमसे मिलाने में मशगूल हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। कैसे होता है ये मैं आपको बताती हूँ। वो ऐसे होता है जनाब कि सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि द सीक्रेट बुक में क्या लिखा हुआ है। ये एक ऐसी किताब है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है, जिसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी और बहुत सक्सेसफुल जो लोग हैं दुनिया के वो इसके ऊपर इस फॉर्मूले के ऊपर अमल करते हैं। वो फॉर्मूला कुछ ये है कि हमारे दीन इस्लाम में भी यही है कि बुरा गुमान ना करो, गुमान हमेशा अच्छा करो। शायद इसकी तफसीर यही होगी कि जैसा सोचोगे वैसा होगा। अच्छा बोलो, कोई भी वक्त कबूलियत की घड़ी हो सकती है। होता कुछ यूं है कि हमारे दिमाग के अंदर एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसके ऊपर हमारे सारे फैसले, हमारी सारी सोच, हमारी जिंदगी की सारी चीजें मुनहसर होती हैं। उसको कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जिसको मैं छोटा सा लफ्ज इस्तेमाल करूं तो रैस ब्रेन होता है। रैस ब्रेन काम करता है एक फिल्टर की तरह, एक उर्दू में बताऊं तो छन्नी की तरह काम करता है। हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग जितनी भी चीजें डेटा अपने अंदर स्टोर कर रहा होता है, चाहे वो पिक्चर की सूरत में हो जो इस वक्त मैं देख रही हूँ, चाहे वो आवाज़ों की सूरत में हो जो इस वक्त मैं सुन रही हूँ, चाहे वो स्मेल की सूरत में हो जो इस वक्त कोई भी स्मेल मैं सूंघ सकती हूँ। ये सारी डेटा जब हमारा दिमाग स्टोर कर रहा होता है, हमारा दिमाग एक वक्त में 20 लाख यूनिट से ज़्यादा स्टोर कर ही नहीं सकता। रैस ब्रेन सिर्फ उस चीज को दिमाग में जाने देता है, दिमाग तक रसाई देता है जिसके ऊपर आप फोकस करते हैं। अगर आप अच्छी चीजों के ऊपर फोकस करेंगे तो हमारा रैस ब्रेन वैसे ही बिल्डअप होता चला जाएगा, हमारे ब्रेन को वही सिग्नल देता रहेगा और हम उसी तरीके से एक्ट करेंगे। अगर हम बुरी चीजों के ऊपर फोकस करेंगे, जिंदगी में वो सारी चीजें जो गलत चल रही हैं, हमारे साथ गलत हो रही हैं, तो हमारे ब्रेन होते होते वही सिग्नल्स लेके उसी तरीके से डेवलप हो जाएगा और ये बिलीफ सेट कर लेगा कि जिंदगी है ही बुरी। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को, अपने रैस ब्रेन को हम प्रोग्राम किस तरह कर सकते हैं? ये बिल्कुल उस तरह प्रोग्राम होता है जिस तरह हम एक बच्चे को, जैसे कहते हैं कि एक बच्चा अगर एक हिंदू फैमिली में पैदा हो तो वो हिंदुइज्म ही एक्सेप्ट करेगा क्योंकि वो बचपन से वो सारी चीजें देख रहा है। अगर एक बच्चा क्रिश्चियन फैमिली में पैदा होगा तो वो क्रिश्चियनिटी सुन रहा होगा, देख रहा होगा, पढ़ रहा होगा, उसके आसपास सारी क्रिश्चियनिटी की स्टोरेज होगी, इसलिए वो क्रिश्चियनिटी पे अमल कर रहा होगा। बिल्कुल इसी तरह हमारा जहन भी ये सारी चीजें देखता, सुनता, पढ़ता है। जो भी देखता, सुनता, पढ़ता, सुनता है उसको वो अपने अंदर स्टोर करने लग जाता है और बिलीफ सेट कर लेता है। अब मैं बात करूंगी कि वो चीजें कैसे हासिल की जा सकती हैं जिनको हम चाहते हैं जिंदगी में हासिल करना। एक बड़े मजे की जिसपे ये सारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बुनियाद जिस एक्सरसाइज पे है, वो मैं एक्सरसाइज आपको बताती हूँ। वो एक्सरसाइज है विजुअलाइजेशन के ऊपर। विजुअलाइजेशन क्या होती है कि जब हम आंखें बंद करके विजुअलाइज करते हैं कि मैं एक बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, मैं वैसी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ जैसे मैं चाहता हूँ, मेरे आसपास वो लोग हैं जिनको मैं अपने आसपास देखना चाहता हूँ, मेरे पास वो जॉब है जो जॉब मैं ज़िंदगी में हासिल करना चाहता हूँ, मैं वो पढ़ रहा हूँ जो मैं पढ़ना चाहता हूँ, मेरी ज़िंदगी में तमाम वो ख्वाहिशात मेरे पास हैं जिनको मैं ज़िंदगी में हासिल करना चाहता हूँ। रोज़ाना रात को 10 मिनट की एक्सरसाइज है, ये आपने विजुअलाइज करना है और ये बिलीव करना है कि मेरे पास ये सब कुछ है।
जब आप बिलीव कर लेंगे तो आपका ईमान हो जाएगा। होते 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 एवरी डे जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपका ईमान डेवलप होना शुरू हो जाएगा। उर्दू में मैं बिलीफ लफ्ज का जो है वो मायने इस वक्त ईमान इस्तेमाल कर रही हूँ। जब हमारा बिलीफ डेवलप हो जाएगा तो एक्चुअली हमारी बॉडी भी उसी तरीके से रिएक्ट करना शुरू हो जाएगी। जब आप अपने ब्रेन को रोजाना, अपने दिमाग को रोजाना ये चीज सिखाएंगे, रोजाना विजुअलाइज करेंगे, रोजाना ये सोचेंगे कि हाँ मेरे सारे रिश्ते उसी तरीके से चल रहे हैं, उतनी ही अच्छाई से, उतनी ही जबरदस्त तरीके से चल रहे हैं जिस तरह से मैं चाहती हूँ या मैं चाहता हूँ, तो होते 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 आप अपने ब्रेन को आप प्रोग्राम कर देंगे और उसमें ये सारी चीजें फीड कर देंगे और फिर आप अपने रिश्तों से बात ही वही करेंगे जो एक अच्छे रिश्ते में करनी चाहिए, जो एक अच्छा रिश्ता डेवलप करने के लिए आपको करनी चाहिए। और आप अपने रिश्तों में सिर्फ अच्छाइयाँ ही ढूंढने लग जाएंगे, क्योंकि आपने अपने आप को ऐसे प्रोग्राम किया होगा, ऐसे फीड किया होगा कि आप अपने रिश्तों में अच्छाइयाँ ही तलाश करने लग जाएंगे। इसी तरह आते हैं जॉब के ऊपर। कोई भी शख्स अगर ये चाहता है कि उसको एक अच्छी जॉब मिले, वो काम मिले, वो सर्विसेज मिले जो वो करना चाहता है, उसकी ड्रीम जॉब मिले, तो रोजाना रात को बैठ के आपने सिर्फ विजुअलाइज करना है। और ये ह्यूमन साइंस है कि किसी भी चीज को जिस्म से डिटॉक्सिफाई करने के लिए भी 40 डेज लगते हैं, किसी भी हैबिट को, आदत को डेवलप करने के लिए भी 40 दिन लगते हैं और किसी भी आदत को खत्म करने के लिए 40 दिन लगते हैं। तो जब 40 दिन तक आप लोग ये एक्सरसाइज करेंगे विजुअलाइजेशन की, होते होते आप सर्टेनली ऐसे एक्ट करने लग जाएंगे, आप सर्टेनली आपकी पर्सनालिटी और आपका माइंडसेट वो डेवलप हो जाएगा जो उस चीज को हासिल करने के लिए हमें माइंडसेट चाहिए। यूजुअली क्या होता है कि आप दो किस्म के लोग अपनी जिंदगी में देखते हैं। एक वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है, मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मैं खूबसूरत नहीं हूँ, इस किस्म की हजार बेशतर बातें। और होते 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 उनकी जिंदगी वैसी हो जाती है और वो वहीं रह जाते हैं। दूसरी तरह के वो लोग होते हैं जो चाहे सक्सेसफुल नहीं हो, चाहे वो गुड लुकिंग नहीं हो, मगर वो बिलीव करते हैं कि वो गुड लुकिंग है और वो बिलीव करते हैं कि वो सक्सेसफुल हैं, और उनके इस बिलीव की वजह से उनकी शख्सियत में ये चीज डेवलप होती है और होते होते उनकी शख्सियत की वजह से आसपास के लोग ये चीज बिलीव करना शुरू हो जाते हैं। इसमें बहुत मजे की चीज है जिसको हम कहते हैं ड्रीम बोर्ड। ड्रीम बोर्ड का भी एक्सपोजर हमारे पाकिस्तान में बहुत कम है। मैं चाहती हूँ यूथ जो इस वक्त मुझे देख रही है, जो बच्चे इस वक्त अपने ख्वाब अपने दिल में सजाए, अपनी जिंदगी आगे देख रहे हैं और उनकी जिंदगी आगे पड़ी हुई है, आगे सारी जिंदगी है काम करने को और अपने ख्वाब सच करने को, तो वो एक ड्रीम बोर्ड बनाए। वो एक ड्रीम बोर्ड बनाए जिसमें वो कम से कम 5 चीजें रखें और उन सारी चीजों की पिक्चर्स बना के उस ड्रीम बोर्ड पे ऐसी जगह लगाएं जहां वो सो के उठते हैं तो देखते हैं और सोते हुए देखते हैं। सोते हुए कुछ देखना, नींद लेने से फौरन पहले, इमिडिएटली बिफोर स्लीपिंग एंड राइट आफ्टर वेकिंग अप, उठने के फौरन बाद और सोने से फौरन पहले जो भी काम आप करते हैं वो आपके जहन पे सबसे ज्यादा असरअंदाज होता है। वो हैबिट्स, वो आदतें आपकी जिंदगी कंट्रोल करती हैं। इसीलिए कहते हैं कि सोने से पहले फोन यूज नहीं करना चाहिए और उठने के फौरन बाद फोन नहीं यूज करना चाहिए, बिकॉज फोन हमारे अंदर एक एंजाइटी लेवल्स क्रिएट करता है। इसके बाद मैं जो दूसरी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करने वाली हूँ वो है मॉर्निंग रिचुअल्स। सुबह उठते साथ जो सबसे दुनिया के कामयाब लोग हैं उन्होंने अपना शेड्यूल जो शेयर किया है दुनिया के साथ, वो क्या है कामयाब होने के लिए जो मॉर्निंग रिचुअल्स हैं, सुबह के वक्त उठते साथ क्या काम करने हैं जिनसे आपकी जिंदगी में तब्दीली आ सकती है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो उस ड्रीम बोर्ड को आप देखें, आप विजुअलाइज करें। इससे आप अपने ब्रेन को प्रोग्राम भी कर रहे हैं, इससे आपको एक मोटिवेशन भी मिल रही है। इससे आप अगर कभी डीमोटिवेट हो जाते हैं या कभी आपके अंदर वो मोटिवेशन नहीं होती, तो सोने से पहले यू रिमेम्बर, आप उन चीजों को देख के याद रखते हैं कि मुझे वो चीजें जिंदगी में हासिल करनी है। अपने आसपास उन लोगों को डेवलप करना शुरू करें, उन लोगों में रहना शुरू करें जिन लोगों से आपको मोटिवेशन मिलती है, जिन लोगों से आप कुछ सीख सकते हैं। ये कहावत है कि आप पहचाने जाते हैं उन 5 लोगों से जिनके साथ आप रहते हैं, और ये चीज बिल्कुल हक है।
ये चीजें आप अपने आसपास के लोगों में भी देख सकते हैं। इसलिए बहुत ख्याल रखें कि आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं। क्या वो लोग जिंदगी में कामयाब हैं? क्या उन लोगों से आपको कुछ सीखने को मिलता है? क्या वो लोग वो सीढ़ी बन सकते हैं जो आपको चाहिए? इसमें ये बात नहीं है कि आप कोई दिस इज नॉट समथिंग मीन। अपने आप को डेवलप करने के लिए, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जिस तरह बाकी सारी चीजें जरूरी हैं, बिल्कुल इसी तरह सोहबत बहुत जरूरी है। सोहबत भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है आपकी सक्सेस में, आपकी जिंदगी बनाने में। और मैं थोड़ा सा इस वक्त टॉपिक से हट रही हूँ। हमारा टॉपिक इस वीडियो का यही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। सीक्रेट बुक के बारे में मैं आपको बताना चाह रही थी, वो भी आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। और मैं आपको एक वन लाइनर में आपको दोबारा इस वीडियो के बारे में बता दूं कि ज़िंदगी में जो भी चीज़ आप लोग हासिल करना चाहते हैं, फोकस करें सिर्फ उन चीज़ों के ऊपर जो आपको चाहिए। जो आपको नहीं चाहिए, जो आप डिसलाइक करते हैं, उनको अपने ब्रेन से ठक 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 कट करना शुरू कर दें। उसके ऊपर अटेंशन ही नहीं देनी, बिकॉज अगर उस पर आपने अटेंशन दी तो आप अपने ब्रेन को प्रोग्राम कर रहे हैं सिर्फ वही चीजें देखने के लिए और वही चीजें हासिल करने के लिए। थैंक यू।